एपिसोड 30 की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि यिन यू लुओ जोन्स के साथ मिलकर उस सीक्रेट प्लेस में आई थी जहां पे वे लुओ जू फेंग से मिले थे, जिन्होंने उसको एक बड़े से पत्थर की नक्काशी करने के लिए बोला था। और यिन यू लुओ फिलहाल उस पत्थर को तराशने में लग जाती है। वो उसके म्यूजिकल वेपन का यूज कर रही थी और हर एक अटैक के साथ उस पत्थर को काटने लग गई थी। इधर वो उस पत्थर की नक्काशी कर रही थी, दूसरी तरफ हम जोन्से को देख रहे थे, वो भी आसपास की जगह की चीजों को चेक करके यिन यू लुओ के पास आ जाता है। और इतनी देर में उसने भी उस पत्थर की नक्काशी पूरी कर दी थी और थोड़ी देर में उस पत्थर से लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद वो इस शेप में आ जाता है। जो से उसे देख के बोल रहा था कि ये डिमोनिक सेक्ट आखिरकार इस चीज के साथ क्या करना चाहेंगे, बट उससे तो इस चीज का कोई भी यूज समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हम लोग लुओ जूफेंग को देखते हैं। वो उस पत्थर को ले जाने के लिए आ गया था, वो उसको अच्छे से चेक कर रहा था और बोलता है ये तो बस मुश्किल से काम लायक है, चलो आप मुझे फॉलो करो। और जूफेंग उस पत्थर को उसके साथ लेकर के जाने लगता है। पीछे से जॉन से भी इन लोगों को बोलता है चलो चलें। और ये लोग जूफेंग के साथ साथ एक अल्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे शायद ये लोग किसी टाइप का रिचुअल करने जा रहे थे, जहाँ रास्ते में इनको काफी सारे बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे, जिससे काफी ज्यादा अजीब स्मेल और एनर्जी निकल रही थी। तो लो जूफेंग बोल रहा था कि इन गड्ढों के पास मत जाओ, इन पिट्स के अंदर रेड अर्थ वोम्स हैं जो इन बड़े बड़े पत्थर को काट के ब्लू स्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर तुम लोग इनमें गिरे तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। जबकि उसी के साथ हम काफी सारे और डिमोनिक सेट के लोगों को देखते हैं, वे भी अलग अलग स्टोन से बने स्टोन पीसेस को लेकर के जा रहे थे, जो कि देखने में तो बॉडी के अलग अलग हिस्से हैं। जिसके बाद ये सभी इन पीसेस को लेकर एक जगह पे आके रुक जाते हैं उससे अल्टर के पास, और लुओ जूफेंग उसकी पावर यूज करके एक पोर्टल ओपन कर देता है। और ये पोर्टल एंशिएंट बैटल फील्ड में जाने का एक रास्ता था, जहाँ पे लुओ जूफेंग अंदर एंटर कर जाता है। उसी के पीछे पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं उन पीसेस को लेकर। आसपास को इन्वायरमेंट को देखने के बाद ये न्यू लो बोलती है ये लोग शायद डिमन गॉड को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जोआंस को वो बताती है कि जू फेंग शायद कोई एंशिएंट बीइंग है और वो डिमन गॉड को रिवाइव करने का तरीका जानता है। सीनियर, हमें उसे रोकना होगा। और फिर हम जू फेंग को देखते हैं, वो अभी एक अल्टर के पास उसकी पावर यूज करने लग गया था, जिसके बाद वो उसके आदमियों को बोलता है कि इन पेसेस को ऊपर सही फॉर्मेशन में रख दो। तो वे लोग जो थे एक एक करके उन पेसेस को इनकी सही पोजीशन में अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जू फेंग भी फिर उन पीसेस को सही तरीके से एक फॉर्मेशन की मदद से होल्ड करने लगता है। हम देखते हैं कि ये पीसेस आपस में कंबाइन होकर एक पर्सन को क्रिएट कर रहे थे, बस उसका सिर नहीं था, बस एक हेडलेस स्टैचू। यिंग वो बोल रही थी लेकिन इसका तो हेड ही नहीं है। अब ये लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन डेमोनिक सेक्ट के बाकी बंदे भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और फिर वे लोग जू फेंग को बोलने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हम लोग जान सकते हैं सर हमें इन स्टैचूज के साथ अभी क्या करना चाहिए। तो जू फेंग बोलने लगता है तुम लोग क्यों जाना चाहते हो। तो एक बंदा बोलता है कि बस हम लोग तो पूछ रहे हैं। तो जू फेंग बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। और वो फिर उनकी पावर से उसे पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं कि वो इन लोगों को उस स्टैचू के पास ले आ जाता है और फिर उनसे उनकी डिमोनिक एनर्जी उसके सारे कल्टिवेशन को निकाल लिया था। ये लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इनका कल्टिवेशन वो तो खत्म हो गया, और समझ गए थे कि जू फेंग ने इन सभी को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए इकट्ठा किया है। जू फेंग बोलने लगता है हाँ ये सब तुम्हारा ओनर है, तुम लोग इतने दिनों से स्टैचू को काव करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगा तुमको एक गिफ्ट दे दूं। अभी तो सिर्फ दोनों का कल्टिवेशन एब्जॉर्ब हुआ था, इसलिए बाकी लोग बोलने लगते हैं कि हम क्या तुम्हारा इंतजार करेंगे, हमें मारने का। और वे लोग फिर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जू फेंग इस सिचुएशन के लिए भी बिल्कुल तैयार था और उन सभी के भागने से पहले ही उनको नीचे जमीन पे गिरा देता है। वो बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अगर हम लोगों ने जेनहाई सिटी को कैप्चर कर लिया होता तुम लोग बच जाते। अब ये सुन के तो जॉन से समझ गया था कि ये लोग जेनहाई सिटी के लोगों को इसलिए कैप्चर करना चाह रहे थे ताकि वो लोग उनके कल्टिवेशन को एब्जॉर्ब कर सकें डेमन गॉड को रिवाइव करने के लिए। तभी जो जू फेंग था वो बोलने लगता है कि मुझे तुम सभी को कल्टिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 20 बहुत होंगे, और मैं तुम सबको मारने के लिए बायस नहीं होना चाहता, इसलिए मैं इस स्फीयर का यूज करूंगा। अगर तुम्हारे कल्टिवेशन एट्रीब्यूट स्टैचू को रिवाइव करने के लिए जरूरी होंगे तभी तुम्हारा कल्टिवेशन एब्जॉर्ब होगा। तो जो स्फीयर था एक करके इन डिमोनिक कल्टिवेटर्स के पास जाने लगता है। कुछ एक को तो वो इग्नोर कर देता है, लेकिन जिनके एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं वह उनके कल्टिवेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जू फेंग उनको पकड़ के उनके लेवल्स को उस स्टैचू के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब एक एक करके जितने भी डिमोनिक कल्टिवेटर्स थे उनके कल्टिवेशन उनकी बॉडी
से निकाले जा रहे थे वो स्फीयर, थोड़ी देर में सबके कल्टिवेशन को एब्जॉर्ब करके उस स्टैचू के अंदर ट्रांसफर कर देता है और हम लोग देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर जान आ जाती है। धीरे धीरे करके वो हिलने लगा था और उसके हेड की जगह काफी ज्यादा रेड स्मोक हो गई थी और थोड़ी देर में ही उसके हेड की जगह हेड आ जाता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और उसे देख के यिनलियल वो बोल रही थी ये तो एक एंशिएंट डीमन है सीनियर, अब हम क्या करें। और उसके इसी सवाल के साथ ये एपिसोड दोस्तों खत्म हो जाता है।